हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो आप लोग के डिमांड पर बनाए जाते हैं। यहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के 350 प्लस वीवीआई क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के न्यू ऑफिशियल पैटर्न पर आधारित रहेंगे। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं एक भी क्वेश्चन आपको यहां से बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। बस आप लोग से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सारे स्टूडेंट तक कम समय में पूरी तैयारी हो सके। अगर आप लोग पूरी तैयारी अभी तक कुछ नहीं किए हैं, ना के बराबर तैयार हुआ है, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ सिर्फ आप इस वीडियो को देख लेंगे। जितने भी मैंने 350 का जो पार्ट रहेगा, 3 4 5 शायद वीडियो में होगा, तो आप लोग सारे पार्ट को जो कम्प्लीटली देख लेंगे। ठीक है, इस तरह के मैंने हिस्ट्री जो पॉलिटिक्स साइंस का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बाकी आज का हम लोग जो है ज्योग्राफी का कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करा है कि विश्व के जो है कुल रियल मार्ग का लगभग जो 40% जो है किस महादेश में पाया जाता है। सो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, विश्व में कुल रेल मार्ग का लगभग 40% जो है वो किस महादेश में पाया जाता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका, याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा करा, रेशम मार्ग जो है रोम को किस देश से जोड़ता है था, किस देश से जोड़ता था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा चीन से, याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 करा, गेट का गठन जो है कब किया गया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, 1948 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा के किस वर्ष गेट को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में रूपांतरित कर दिया गया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो देखिए 4 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रहेंगे, 1995। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 करा के सड़क की तिराहे पर किस आकार की बस्ती विकसित होती है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 5 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नहीं टी आकार के। ठीक है, सड़क की तिराहे पर जो किस आकार की बस्ती होती है वो होती है टी आकार की। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि जहां पर 2 मार्ग आकर तीसरी मार्ग पे मिलती है वहां किस आकार की बस्ती विकसित होती है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रहेंगे, वाई आकार के। ठीक है, जहाँ पे 2 मार्ग आकर जो तीसरी मार्ग पे मिलती है वो जो बस्ती बनते हैं, वो जो आकार की बस्ती बनती है वो किस प्रकार की होती है, तो वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, वाई आकार। कैसे होगा वाई, सो यहाँ पे एक मार्ग आया, एक मार्ग यहाँ आया। ठीक है, और ये दोनों मिलने के बाद एक अलग मार्ग लिया, रास्ता लिया, तो यहाँ पे जो बस्ती होगा एक बस्ती इधर से हो सकता है, ठीक है, बाकी एक बस्ती इधर से होता है और यार बाकी बस्ती जो इधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई आकार की बस्ती का निर्माण लेगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा कि कैनबरा जो है किस देश में स्थित है। सो 7 का राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, क्या होगा ऑस्ट्रेलिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है इनमें से। सो क्वेश्चन को देखिए अच्छी तरह से, क्या हो जाएगा ऑप्शन, सो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी रखेंगे, कैनबरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 9 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे, फेजेंडा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गेहूं की खेती के आदर्श तापमान जो कितना होना चाहिए, तो गेहूं की खेती की जो आदर्श तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन में 11 करा, चावल धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे, गहन निर्वाह कृषि से। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि रूस में टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें जो है कौन है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी याद रखेंगे, याकूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है। देखिए 13 का क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। 14 क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से। चलो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा बंगलोर में। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है प्रसारित हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा 15 का, तो 15 का राइट ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 1923 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर जो है कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। सो 16 का राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखिए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि विकास। कहीं कि आपको परितंत्र विकास भी मिलता है, सो आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं कृषि विकास, परितंत्र विकास। तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ तो कृषि विकास दिया हुआ है, लेकिन आप लोग परितंत्र विकास याद रखेंगे। क्या बोलते हो आप लोग, बाकी कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? सो परितंत्र विकास हो जाना चाहिए। बाकी हम जो है कमेंट बॉक्स में बता देंगे, कन्फर्म करके। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क अवस्थित है, बताएंगे कहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा। सो 70 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रखें भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा के विजयनगर इस्पात केंद्र है जो है किस राज्य में अवस्थित है? काफी इजी क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखें कहाँ पे है, तो कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करा कि निम्नलिखित में से जो कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए ये जो है काफी भ्रमित करता है ये क्वेश्चन। सो ये जो है चेंज होते रहता है, कभी जो है महाराष्ट्र बनता है, कभी उत्तर प्रदेश बनता है। सो 19 का जो राइट समझेगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है किताब के इस बुक के अनुसार उत्तर प्रदेश, बट अभी जो उत्तर प्रदेश वो पहला बन चुका है, ठीक है। तो बाकी आप लोग करंट के सब जाएंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो किताब के अनुसार उत्तर प्रदेश है। बाकी अब क्या रखेगा, अभी आप लोग उत्तर प्रदेश याद रखेंगे कि किताब के अनुसार आपको एग्जाम देना है। अभी करेंटली जो है ना उत्तर प्रदेश पहला बन चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 आपके स्क्रीन पे क्या करा है कि इनमें से कौन जो है लौह अयस्क उत्पादक जो केंद्र है, बताएंगे 20 का क्या होगा। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे क्या होगा, बादाम पहाड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 करा है कि इन तेल शोधन कारखानों में उत्तर भारत में नहीं है, यानी उत्तर भारत में कौन सा तेल शोधन कारखाना वो जो नहीं है। सो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चेन्नई जो है ये कहाँ पे है, उत्तर भारत में नहीं है, कहाँ पे ये पड़ता है, सो ये दक्षिण भारत में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? अंकलेश्वर जो है किस खनिज का क्षेत्र है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे पेट्रोलियम, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? सो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए माही बेसिन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करा सरदार सरोवर परियोजना जो किस नदी पर है? देखिए 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, याद रखेंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। करा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? सो देखिए 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा डेल्टा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक जो है केंद्र अवस्थित है? सो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे क्या होगा नीलगिरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करा कि निम्नलिखित में कौन जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे मुंबई जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि निम्नलिखित में से जो कौन नगर समुद्री तट पर स्थित नहीं है? देखिए 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आगरा, याद रखेंगे। चलिए ये कहाँ पे नहीं स्थित नहीं है, तो ये जो समुद्री तट पर स्थित नहीं है। बाकी जो है विशाखापट्टनम पता होगा समुद्री तट पर स्थित है, कोची भी समुद्री तट पर हो जाएगा, और कंडाला ये तीनों जो है बंदरगाह आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29 करा है इनमें जो कौन पर्यटन नगर नहीं है? सो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अंकलेश्वर जो कि एक पर्यटन नगर नहीं है। बाकी यहाँ पे जो है पर्यटन नगर वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो कंफर्म करके आप लोग याद कर लेंगे पूरी तरह से इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करा किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो सर्वाधिक है? काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो 30 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि किस राज्य में साक्षरता दर जो सबसे अधिक है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बता पा रहे हैं तो बताइए 31 का क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखेंगे क्या आएंगे केरल हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो हो जाएगा केरल। आगे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि तमिलनाडु में कौन जो है भाषाई परिवार जो प्रमुख है? देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए 32, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखेंगे द्रविड़ हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार जो प्रमुख है वो जाएगा द्रविड़। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की जनसंख्या जो सबसे अधिक है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो बताइए 33 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन 4 राज्यों में जो क्या बोल रहा है सबसे अधिक पूछ रहा है ना, तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33 का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? काफी इजी क्वेश्शन होगा, क्षेत्रफल के दृष्टि पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा ना, राजस्थान। सो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो राजधानी नगर आप लोग को पता होना चाहिए। एक चीज मैं आप लोग को इससे पहले बता दिया था, राजधानी नगर उन नगर को कहते हैं जो किसी राज्य का जो राजधानी हो, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, जैसे बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना है, तो पटना क्या हो जाएगा एक राजधानी नगर हो जाएगा। जैसे
अगर आप पूछे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो रायपुर क्या हो जाएगा? एक राजधानी नगर हो जाएगा। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी नागपुर, कानपुर, उसके गोरखपुर, ये पता होगा, ये जो है किसी भी राज्य का एक राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछ जाते हैं राजधानी नगर वाले। ठीक है, तो बाकी ये जरूरी नहीं कि आपका मतलब रायपुर ये दिए। तो आप लोग अगर 29 राज्य का राजधानी पता है आप लोग को, तो यहाँ से आपका एक जो बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 करा है कि मेगानगर की जनसंख्या जो है कितनी होती है। सो मेगानगर की जनसंख्या जो होती है वो कितनी होती है पता होगा आप सभी को। ऑप्शन में यहाँ पे बी होगा 50 लाख से अधिक। याद रखेंगे क्या होगा? 50 लाख से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 करा है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। सो 37 का जो समझेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। पता होगा आप सभी को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन करा है कि सुएज नहर जो जोड़ती है किसको किससे जोड़ती है। सो 38 का जो ऑप्शन क्या होगा? सुएज नहर जो जोड़ती है वो किससे जोड़ती है? भूमध्य क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। अब 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, भूमध्य सागर को लाल सागर से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 करा है कि इंटरनेट पर जो है किस देश का स्वामित्व है। तो देखिए यहाँ पे 39 का जो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी का नहीं होता। ठीक है, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व होता है, किसी का अधिकार नहीं है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ, राइन जलमार्ग जो जोड़ती है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो 40 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी को नीदरलैंड से। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कराएंगे, संदेशों का आदान प्रदान। संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है क्या कहलाता है? 41 का। देखो हम बोल रहे कंटिन्यू थक जाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। जल्दी वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर देंगे, लाइक करके एक बार अपने फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, काफी मेहनत से आप लोग के वीडियो बना रहा हूँ। सो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, जल्दी लाइक कर दीजिए। 41 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है संचार। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। जल्दी लाइक कर दो आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इस तरह आप लोग लाइक करेंगे ना तो और सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट है मैं कंप्लीट कोशिश करूंगा आपका जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डिपेंड करता है आप लोग पर। सो जल्दी आप लोग लाइक करेंगे तभी हमें मोटिवेट मिलता है और अधिक से अधिक आपका सब्जेक्ट हम कम समय में कवर करवा देंगे। चलो यहाँ पे 42 का भारत में नगरीय आबादी है कितनी है? 42 का क्या हो जाएगा? सो राइट आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे 31% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 42 का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए उसके क्वेश्चन में 43 करा है कि कृषि के अंतर्गत जो है हम इनमें से किसे लेते हैं। देखिए 43 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा ना, पशुपालन, उसके बाद फसल उत्पादन और मत्स्य उत्पादन। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कराएंगे, निम्नलिखित में जो है कौन कृषि आधारित उत्पाद जो है नहीं है। सो देखिए यहाँ पे 44 का जो राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पता होगा आप सभी को, नमक जो है कोई कृषि उत्पादिक कृषि आधारित जो उत्पाद नहीं है। बाकी चाय पता होगा कृषि से बनता है, कॉफी भी कृषि से और चीनी भी कृषि से ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहें, सॉरी 45 करा के खरीफ फसल की कृषि जो है ऋतु क्या है। खरीफ फसल की कृषि की ऋतु जो है क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 45 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जून से सितंबर। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जून से सितंबर। याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 46 कराया कि डॉक्टर महबूबुल हक जो है मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूबुल हक जो है मूल निवासी कहाँ के थे? सो 46 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कराया कि सऊदी अरब में जो है किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। सो देखिए 47 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा? पश्चिमी काल, सॉरी पश्चिमी दिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 करा है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का जो अपकर्षक कारक नहीं है। एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सो 48 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का कि नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है, इनमें से कौन संबंधित है। सो बताएंगे आप लोग 49 का क्या हो जाएगा। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी टेलर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत जो नहीं है। सो बताएंगे 50 का क्या हो जाएगा। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन महाकाव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 क्या करा, देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है। सो 51 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 25% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 करा, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है। सो बताएंगे 52 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक पूछ रहा है। तो 52 का बी हो जाएगा, तमिलनाडु। चावल का पूछता है, तमिलनाडु मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से
तमिलनाडु तो हाँ तमिलनाडु ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप लोग मुझे थोड़ा कन्फ्यूज रहा, अगर आप लोग को पता होगा तो क्या कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे, हम कंफर्म करवा लेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज रहा है कि तमिलनाडु होगा कि नहीं होगा। तमिलनाडु हाँ हो सकता है तमिलनाडु। उस समय 53 कह रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है, सो वो कहाँ पे हो जाएगा, तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेघालय में, याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 करा है, सॉरी 54 करा के निम्नलिखित नदियों में जो है किस में सबसे अधिक पुनः प्रयोग भौमजल संसाधन है। देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से ऑप्शन को एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से। तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, याद रखेंगे गंगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 55 कह रहा है कि घन किमी में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में जो है से कौन सी संख्या जो है भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 4, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4000। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का डिटर्जेंट में इनमें से जो है किस वर्ष में आता है, डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है, वर्ग पूछ रहा है इन कौन से वर्ग में। सो 56 का जो आंसर जो हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन में, ठीक है याद रखेंगे, पेट्रोलियम उत्पादन में जो अंतर्गत आता है डिटर्जेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद जो है उत्पादक क्षेत्र है इनमें से। सो 57 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या करा कि रावत भाटा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है। सो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। सो 59 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चीन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं 59 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सेना जो है किस राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक सेना जो है किस राज्य में पाया जाता है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जो कर्नाटक में, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है क्या करा कि इनमें से कौन राज्य जो है कोयला का अधिक उत्पादन करता है, यानी उत्पादक है। सो 61 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि रत्नागिरी जो है किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, रत्नागिरी जो है किस राज्य का खनिज क्षेत्र है। सो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा उड़ीसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि इनमें कौन कोयला क्षेत्र जो है महानदी घाटी में है, इनमें कौन जो कोयला क्षेत्र है वो महानदी घाटी में, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कोरबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक जो है उन्नत राज्य कौन है। सो 64 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र 64 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करा है कि आपको गुजरात भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखो कह रहा है कि सोलापुर जो किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सोलापुर जो उद्योग के लिए जाना जाता है वो कौन से उद्योग के लिए, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। देखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं सॉरी डी मार रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सूती वस्त्रों के लिए, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सूती वस्त्र के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 करा है क्या करा है कि मोहाली जो सॉफ्टवेयर तकनीक जो है पार्क वो कहाँ स्थित है। सो 66 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखें क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 की तरफ। और कह रहा है कि भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है। सो भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है। सो क्या हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी होगा 12, याद रखें क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा। पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र जो है कहाँ जाएगा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग को याद रखना है कि जो भी पिन कोड होता है अपने अपने एरिया का तो आप बता सकते हैं, तो उस एरिया का पहला वाला कोड जो है उस राज्य का होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो बिहार का जो पिन कोड है तो क्या किससे शुरू होता है 85 से। सो 85 में 8 से शुरू होता है तो यहाँ पे 8 रहेगा, लेकिन आप जो पिन कोड यहाँ पे 6 दिया तो केरल का, तो इस तरह का हर एक राज्य का अलग अलग कोड होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 करा किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है। सो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है
70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व जो अधिक है। सो 70 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी केरल। तो यहाँ पे हम लोग जो टॉप जो 70 क्वेश्चन कवर किए थे बिहार बोर्ड के ऑफिशियल पैटर्न पर आधारित। मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा। बाकी कुछ अगर इसमें मिस्टेक हो गया तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन बताया था इसमें, तो उसका आंसर बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने सही फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे ताकि सबको इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए यहीं तो समाप्त करते हैं। चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।